जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि क्या माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान शिव, राम, कृष्ण ये वास्तविक में हैं या केवल एक कल्पना है। तो आज इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे और इस बात को जानेंगे कि भगवान कहाँ है, आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे उसको ढूंढ सकते हो और कैसे उनसे साक्षात्कार कर सकते हो और कैसे अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो बड़ी खास है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कभी कभी हमारे मस्तिष्क में ऐसे सवाल भी चलते हैं जिनका उत्तर हमें कहीं प्राप्त नहीं होता यदि कोई समर्थ गुरु नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे भगवान से रिलेटेड। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि ये लोगों के हित के लिए है, तो आप उसको शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम अरुणाम करुणाम तरंगताक्षी धृतपाशांकुश पुष्पवाण चापाम अणिमाधिविराव्रताम मयूखये रहमिते विभावये भवानी। ओम श्री ललितांबिकायै नमः। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो ये हमें भगवान दिखाई देते हैं मूर्तियों के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, क्या ये वास्तविक में भगवान का स्वरूप है? तो देखिए, जब भगवान ने क्रिएशन की, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो भगवान कहीं एक स्थान पे बैठ के सब कुछ नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे ही अंदर विद्यमान है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अब जो बाहर है, हमारी दृष्टि से जो बाहर है, वो केवल और केवल माया है, ना कि वो भगवान है। वो भगवान की रची हुई माया है। व्यक्ति उसी में नाच रहा है और भगवान ये देख रहे हैं कि ये कितनी जल्दी माया से छूटकर मुझ तक आएगा। तो भगवान आपके ही अंदर हैं। फिर ये स्वरूप का क्या विषय है? तो देखिए, जो ये स्वरूप है माँ दुर्गा का, माँ काली का, भगवान शिव का, राम का या अन्य जितने भी हम स्वरूपों को जानते हैं, वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप या तो किसी के द्वारा लिखे अनुसार बनाए गए हैं या किसी ने उस स्वरूप को महसूस किया है तब बनाए गए हैं। देखिए, एक बात आप सोचिए कि एक भगवान के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। किसी की दृष्टि में माँ दुर्गा 4 हाथों वाली हैं, किसी की दृष्टि में माँ दुर्गा 18 भुजाओं वाली हैं, किसी की दृष्टि में माँ दुर्गा 8 हाथ वाली हैं, तो किसी की दृष्टि में माँ दुर्गा 2 हाथ वाली हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई। किसी किसी में माँ दुर्गा राजरानी की तरह बैठी हुई हैं और किसी किसी स्वरूप में माँ दुर्गा शेर के ऊपर युद्ध के लिए तत्पर है। किसी किसी स्वरूप में माँ दुर्गा 10 भुजाओं वाली हैं जिसमें महिषासुर का मर्दन कर रही हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न स्वरूप एक ही भगवान के, ये हमारे भाव के ऊपर है, ये हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके ऊपर है, और जो हमने अपने हृदय में उनकी छवि बसाई है ये उसके ऊपर है। लेकिन वास्तविकता में क्या माँ दुर्गा ऐसी ही हैं या और भगवान जो हमें देखने को आज मिलते हैं क्या वे बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं? क्या कोई एक स्वरूप जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो ब्रह्मांड में कहीं बैठ के सब कुछ संचालित कर रहा है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। एक जो एनर्जी का स्रोत है, जहां से एनर्जी हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़, पशु, पक्षी सबके अंदर संचारित हो रही है, वो शक्ति किसकी है? परब्रह्म की। वो शक्ति किसकी है? निराकार की। और वो शक्ति भी निराकार है, जो दिखाई नहीं देती, महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम जब अपने शास्त्रों, अपने पुराणों, अपने वेदों, उपनिषदों, इनके अनुसार जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तो एक कल्पना हम क्रिएट करते हैं। उनमें जो लिखा है कि भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान की नासिका ऐसी है, भगवान का मुखारविंद ऐसा है, भगवान के चरण ऐसे हैं, वस्त्र ऐसे हैं, श्रृंगार ऐसा है, जो वहां कल्पना की गई है। तो जो कल्पना वहां लिखी गई है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि जैसे हम लोगों के भाव अलग अलग हैं, ऐसे ही लिखने वालों के भी भाव अलग हो सकते हैं। उनकी भी दृष्टि में क्या पता ईश्वर का कौन सा स्वरूप हो। तो जरूरी नहीं कि वो स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही कार्य करेगा, हमें भी वो स्वरूप उतना ही अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि हमारा भाव कुछ अलग है, सामने वाले व्यक्ति का भाव कुछ अलग है। तो इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि लोग कहते हैं हम ये पाठ करते हैं, ये पूजा करते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। और जबकि उस पुराण में या उस शास्त्र में या उस किसी भी विधि में ये स्पष्ट लिखा है कि ये करोगे तो इससे ये होगा, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिसने वो लिखा है उसका भाव लिखते समय क्या था, या फिर उसने वो चमत्कार अपने जीवन में देखा तो उस समय उसका भाव क्या था? क्या वो भाव आपका है? यदि आपका वो भाव नहीं है तो आप चाहे कितना भी पढ़ते रहो। कोई व्यक्ति है या मैं हूं, अब मैं किसी के पास गया, मैंने उससे कहा, मैंने भैया ये काम कर दो, उसने मेरा काम कर दिया, उसने मेरा भाव देखा। अब सामने वाले व्यक्ति सोचे कि उसने ये कहा था कि भैया मेरा काम कर दो, ऐसे ही हम कहेंगे तो हमारा भी काम कर देगा। तो अब उस व्यक्ति ने जाके बोल तो दिया भैया हमारा काम कर दो, लेकिन वो करने वाला तो देखेगा कि ये है कौन, इसका भाव कितना है कितना नहीं है। जब उसको वो भाव दिखाई नहीं देगा तो वो जरूरी नहीं कि आपका कार्य करे या ना करे। जो मुख्य बात है, सबसे पहली बात है भाव की। वो एक शक्ति पुंज है, आप उसमें से भावना करते हैं, और भावना भी हम तब कर पाते हैं जब हमने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है। जब हमारी कोई भावना ही ना हो, जब हमारे मन में कोई छवि ही ना हो, जब हमने कुछ सोचा ही ना हो, केवल हम कर रहे हैं, तो वहां भगवान पॉसिबल है, भगवान मिल जाता है। लेकिन जो हमने एक छवि बनाई है, जब तक हमारे मन में उस छवि के लिए वो भाव नहीं होगा जिसके द्वारा वो छवि सबसे पहले देखी गई, तब तक वो छवि हमारे लिए जागृत नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ बहुत से लोगों को मेरी बात ऊट पटांग लग सकती है, मैं दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि आपके अंदर इतनी चेतना तो है कि आप तर्क कर सको। लेकिन आप खुद सोचिए, मान लो मैंने हनुमान जी की अपने हृदय में यह छवि बनाई कि वो राम जी के पास उनकी सेवा कर रहे हैं, तो जब भी मैं कभी राम दरबार अपने घर में स्थापित करूंगा तो मैं हनुमान जी को उनके चरणों में बैठा दिखाऊंगा। अब किसी दूसरे व्यक्ति का भी भाव हनुमान जी से है तो वो हनुमान जी को पावरफुल दिखाएगा, वो कट वगैरह बॉडी में बनवाएगा उनकी और मुख्य देव के रूप में स्थापित करेगा। तो सबके भाव अपने अलग अलग हो सकते हैं। अब जो राम जी के चरणों में बैठे हैं, मैं उनसे ये कामना नहीं कर सकता कि गदा उठाओ और असुरों का संहार करो, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां वो दास बन के बैठे, खुद भक्त बन के बैठे हैं। तो वहां मुझे राम जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, चाहे फिर कार्य चाहे हनुमान शक्ति करी, लेकिन मुझे अग्नि तत्व से प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर चाहे कार्य वायु शक्ति करे। लेकिन जहां मुख्यता हनुमान जी को बैठा दिया वहां कार्य हनुमान जी ही करेंगे। तो ये भाव अपना अलग अलग है, और इसी भाव के अनुसार ये स्वरूप जो आज हम देखने को मिलते हैं, ये स्वरूप हैं। अब देखिए, बहुत से व्यक्ति जब एक स्वरूप को स्थापित कर लेते हैं तो धीरे धीरे भक्ति करते 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 करते, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते करते, उस भक्त का भाव बिल्कुल उस जैसा ही हो जाता है जिन्होंने उस स्वरूप के बारे में उल्लेख किया है। तो वो उसको महसूस कर पाते हैं, वो उनसे साक्षात्कार भी कर पाते हैं, उस स्वरूप को देख भी पाते हैं। अब जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है लेकिन उसके अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है जिसने उस स्वरूप की रचना की है, जिसने उस स्वरूप को अपनी भक्ति से जागृत करके लोगों तक पहुंचाया है, उसके मन में वो भाव नहीं है, तो वो स्वरूप कभी जागृत नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। जो शक्ति पुंज है, जब सारी शक्तियों का जो स्रोत है, तो वहां से भगवान वही स्वरूप धारण करते हैं जो आपके मन में छवि बसी हुई है। और ये बहुत रेयर होता है जब भक्त ये ठान ले कि या तो भगवान या दुनिया, या फिर भक्त ये ठान ले कि इस आसन पे से मैं या तो तब उठूंगा जब मेरे प्राण निकल जाए, तब मैं इस आसन को छोड़ूंगा, या फिर जो छवि मैंने अपने हृदय में बसाई है वो छवि मेरे सामने आ जाए तब उठूंगा, बीच का मुझे कुछ स्वीकार नहीं है। जब इस प्रकार से एक भक्त का भाव होता है और जो उसने वो छवि बनाई है, तब उस स्वरूप को धारण करके भगवान उसको दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान इसी प्रकार से अब लोकों में बैठे हैं या कि कहीं अंतरिक्ष में दूर बैठे हैं, हम उनकी पूजा करके उनको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मेरी बात समझिए, आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे, आपको संसार में कुछ नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति केदारनाथ में जाके भगवान शिव को महसूस कर लेता है, और एक व्यक्ति केदारनाथ में रहकर भी भगवान शिव की आलोचना करता है। एक भक्त वैष्णो देवी जाके मां को महसूस कर लेता है, और एक व्यक्ति वहीं का रहने वाला मां वैष्णो देवी के मंदिर को देखता है या वहां दर्शकों को देखता है जो दर्शन करने गए हैं, उनको पागल बताता है। हम लोग बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान बाहर है ही नहीं।
अगर कोई कहे कि भगवान तो कण कण में है, भगवान पेड़ों में है, भगवान पौधों में है, क्यों है उनमें? क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है वो चेतना सबके अंदर विद्यमान है, सभी के अंदर विद्यमान है वो चेतना, इसलिए बाहर भगवान है। लेकिन बाहर तुम भगवान को ढूंढने जाओगे तो साथ में माया भी है, ये ध्यान रखना। जब वो चेतना सबके अंदर है तो वो चेतना आपके अंदर भी तो है। आप अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ सकते? बाहर क्यों ढूंढना है? बाहर यदि आपका भाव सम है, सबको एक समान एक दृष्टि से देखते हैं, तो बाहर भगवान आपको मिल जाएगा मूर्तियों में। लेकिन बाहर आपका स्वभाव सबके लिए समान नहीं है, तो आप माया में ही फंस जाओगे, फिर इसी में रहोगे। उसने मेरे बारे में ऐसे किया, मैंने तो उसके लिए ऐसा किया था, उसने मेरे लिए वो कर दिया, हम तो उसको बहुत अच्छा समझते थे, हम तो उसके अंदर भगवान देखते थे, लेकिन भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो जो ये भ्रम की अवस्था है ये बाहर की है। लेकिन शुरुआत यहां से इसलिए की जाती है जिससे हम कम से कम एक छवि को अपने हृदय में उतार सकें, क्योंकि हम भी उसी चेतना शक्ति के अंश हैं। तो जब वो सबके अंदर है तो वो हमारे अंदर भी है, तो अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करो, अपने भाव अनुसार, अपने प्रेम अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार उसको जागृत करो। जब तक हृदय में कोई छवि नहीं बसती है तब तक आपको जो भी स्वरूप भगवान का अच्छा लगता है, तब तक आप मंदिर में जाके उस स्वरूप को निहारो, उस स्वरूप के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करो, लेकिन वो समय केवल और केवल भगवान के लिए होना चाहिए। अगर उस समय सांसारिक सोच भी आई है तो वो माया से ग्रसित है, वो केवल आपको भ्रम देगा और कुछ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति कहता है कि हम नेत्र बंद करते हैं, हमें यहाँ माँ की छवि दिखाई देती है, तो देखिए वो माँ की छवि कौन सी है? क्या वो छवि है जो आप मंदिर में देख के आए हो, या वो छवि है जो आपके हृदय में बसी हुई है कि माँ ऐसी हो सकती है, भगवान ऐसे हो सकते हैं? एक जो कल्पना है, तो ये भी पूर्ण भगवान है? नहीं, ये भी आपकी कल्पना है। और इस कल्पना में जागृति कब आती है? जब वही चेतना शक्ति इसमें प्राण डालती है। अभी आपने केवल एक छवि बनाई है, उस छवि को अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने भाव से आप सींचते हो, तब उसमें वो प्राण आते हैं कि वो छवि आपसे बातें करती है, वो छवि आपको ज्ञान देती है, वो छवि आपके परेशानियों को सुनती है, वो आपको समझाती है। यह आपके प्रेम और भक्ति से वो भाव जागृत होता है। यदि मैं कहूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, और मैं आपसे कहूं कि मैं भगवान शिव की पूजा करता हूं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, सारे तंत्र मंत्र कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो छवि मेरे मन में है ना। एक भगवान शिव को काला कुरूप बता रहा है और एक भगवान शिव को बहुत सुंदर बता रहा है, तो उसका पर्टिकुलर एक स्वरूप नहीं हो सकता। और इसी चक्कर में लोग अपने घर के मंदिरों को भर लेते हैं मूर्तियों से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक ही है, वो ही मोहिनी है और वो ही मोहन है, अलग नहीं है। सृष्टि कत्री ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधान करीश्वरी। सृष्टि करते समय वही ब्रह्मा है, पालन के समय वही गोविंद है, संहार के समय वही रुद्र है, और फिर सब कुछ बनाने और बिगाड़ने के बाद दोबारा से ब्रह्मांड की रचना करने के बीच का जो अंतराल है, जो लोगों की मेमोरी है, जो पुरानी यादें हैं, सबको क्लियर करने वाली, तिरोधान करने वाली भी वही है। तो आप उसको एक मूर्ति में कैसे स्थापित कर सकते हो? मूर्ति में उसको स्थापित तब किया जाता है कि हमने कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक उस स्वरूप की अर्चना की है, वंदना की है, उसकी सेवा की है, उससे हमारा इतना प्रेम जागृत हो गया कि वो स्वरूप हमारे हृदय में बस गया है। हमने एक कल्पना कर ली है कि जिसको हम पूज रहे हैं वो ऐसा होगा, उसके नेत्र ऐसे होंगे, उसकी नासिका ऐसी होगी। हमारे स्वरूप के हिसाब से जो हमने कल्पना की है उस हिसाब से हमें वो स्वरूप कभी कभी दिखाई दे जाता है, चाहे वो ध्यान में, चाहे वो स्वप्न में, कैसे भी दिखाई दे जाता है। तब जाके हम मूर्तिकार के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे उनका चरण होना चाहिए, ऐसे उनके हाथ होने चाहिए, हाथों में ये उनको धारण होना चाहिए, इस प्रकार का मुखमंडल होना चाहिए। वो हम अपने भाव के अनुसार वो छवि बना रहे हैं, जिससे कि जिसको हम ध्यान में या स्वप्न में देखते हैं उसको हम सामने देख सकें और हमारी भक्ति और बढ़ जाए। तो ये होता है मूर्ति का। तो अपने भाव अनुसार भगवान को प्रकट किया जाता है। तो जो मंदिरों में या कहीं भी स्थापित हैं वो विग्रह हैं जो किसी ने महसूस किए, किसी ने देखे, किसी ने उनको जाना, उस आधार पर वो स्वरूप बनाए गए। लेकिन वास्तविक में भगवान का स्वरूप क्या है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो ये जो स्वरूप हम देखते हैं ये वो स्वरूप है जैसे हम जैसे भक्तों ने अपने हृदय में जिनको उतारा और उनकी एक छवि
बनाई, कुछ लोगों को उनसे जोड़ा, किस उद्देश्य से कि जिस प्रकार मैंने भगवान को पाया उस प्रकार से ये लोग भी पा सकें। मैंने इस मंत्र से भगवान को भजा, मैंने इस आरती से भगवान को याद किया, मैंने इस स्तोत्र से भगवान को प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से वो अपनी एक विधि, एक परंपरा बनाते हैं। अब हम उसमें कितना ढल पा रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि उसको ये हुआ तो हमें भी होगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इस बात पर तभी डिपेंड करेगा तब भाव आपका उसके जैसा होगा। अब आप झूठे बेर लेके बैठ जाओ और आप सोचो कि भगवान सबरी के बेर खाने आए थे तो मेरे भी खाने आएंगे, तो या तो सबरी जैसी आस आपके अंदर हो, सबरी जैसा सब्र आपके अंदर हो, सबरी जैसी श्रद्धा आपके अंदर हो, सबरी जैसा समर्पण आपके अंदर हो, तो आपके भी बेर खाने आएंगे, ये पक्की बात है। लेकिन आप सोचो कि जैसे सबरी के बेर खा गए ऐसे हमारे खा जाए, बदलाव हम कुछ करेंगे नहीं, तो भगवान नहीं आएंगे, आप चाहे कितने भी जन्म बेर लेके बैठे रहो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा मत करो, कि आप मंदिर मत जाओ, जाओ, लेकिन बहिर्याग से ज्यादा अंतर्याग करो। बहिर्याग आपको ये सिखाता है कि वो भगवान ऐसा हो सकता है, उस भगवान की पूजा ऐसे ऐसे हो सकती है। बहिर्याग आपको ये सिखाता है। लेकिन अंतर्याग में जब वो पूजा चलती है तो वहां भगवान स्वयं आता है, क्योंकि आपके हृदय से ज्यादा पवित्र स्थान भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। और उसी हृदय में से प्रकट प्रेम भगवान को आपके बस में कर सकता है। अन्यथा बाहर चाहे आप कितने भी भंडारे कर लो, चाहे कितनी भी जोतें जरा लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो आपके पुण्य फल हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको भगवान मिलेगा। चाहे आप कितने भी व्रत कर लो, कितना भी भूखा रह लो, वो आपका एक त्याग है भगवान के लिए। लेकिन भगवान को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्रत भी व्रत की तरह हो तो वो कारगर है। व्रत वो नहीं है कि वैसे आपके 2 आलू 1 टमाटर की सब्जी पूरा घर ग्रहण करता है और व्रत वाले दिन 1 किलो आलू आप खुद काट के खा जाते हो। व्रत प्रारंभ नहीं होता जब तक जोत बत्ती भी नहीं होती, तभी मन में चलने लग जाता है शाम को क्या बनाएंगे। तो ये व्रत नहीं होता है। 4 लोगों को जब तक बता नहीं दोगे कि आज हमारा व्रत है, तब तक मानो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो ऐसी जो फॉर्मेलिटियां होती हैं, इनसे आप सोचो कि हम शक्तिपीठ में भी चले जाएं, वहां हम जगदम्बा को पा लेंगे, नहीं पा सकते, क्योंकि ये बहिर्याग है ही नहीं। बाहर तो केवल उसकी माया है, और इसी माया में फंस के व्यक्ति अपना पूरा जीवन गवा देता है। आज इस भगवान के चरणों में सिर रख लिया, कल उस भगवान के चरणों में सिर रख लिया, क्योंकि आप एक जगह स्थिर ही नहीं हो पाए। बड़े से बड़े भक्त को भटका देती है माया। आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या आए, आप अपने इष्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ऐसे भगवान मिलेगा? एक बात आप खुद सोचिए, यदि आप घर में कुत्ता भी पाल लें और उसको आपको छोड़ना पड़े तो उसे भी छोड़ने में दुख होता है। और हम लोग इष्ट को, गुरुओं को ऐसे बदल देते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं। एक बार हमने एक इष्ट को चुन लिया, चाहे हमें उसका वास्तविक स्वरूप नहीं पता है, लेकिन जो हम देख रहे हैं मंदिरों में या किसी पुराण या शास्त्रों के माध्यम से उनके स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, अब हम उस स्वरूप के हो गए। फिर चाहे कोई भी आए, कितना भी शक्तिशाली आए, क्योंकि वही है सब, अलग तो नहीं है कि अलग से कोई और होगा, वही है। आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो चेतना शक्ति आपके अंदर है। आपके अंदर भी ब्रह्मांड रचने की क्षमता है। यदि आप चाहो कि मैं एक ब्रह्मांड की रचना अपने लिए स्वयं करूंगा तो आप कर सकते हो, लेकिन कब? तब जब आप बाहरी पूजा को समझने के बाद अपने अंदर की पूजा प्रारंभ कर दो, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना प्रारंभ कर दो। जो उसका अंश लेके आप पृथ्वी पर आए हो, उस अंश में से उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर दो। लोग आपको देखें तो कहें कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, तो आपका जीवन सार्थक है। केवल मूर्ति के आगे बैठ के माला फेरना, इससे भगवान मिल जाएगा नहीं कह सकते, लेकिन आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊर्जा आप प्रकट कर रहे हो तो वो कार्य करेगी आपके संकल्प के हिसाब से। लेकिन भगवान मिल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि एक पपीहा नाम का पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है केवल उसी को ग्रहण करता है, अन्यथा वो जल नहीं पीता है। जब तक बरसात नहीं होगी और बरसात के समय भी स्वाति नक्षत्र नहीं होगा, वो जल ग्रहण नहीं करेगा। तो क्या उसे भगवान मिल गए? नहीं मिले। तो यदि कोई ये सोचे कि हम व्रत रखते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमें भगवान मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अपने अंदर आपको भगवान को जागृत करना पड़ेगा। भगवान आपके ही अंदर है, और हम बाहर तो ढूंढते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढते। जब बच्चा एक पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो भगवान को बाहर नहीं ढूंढता है, वो बाहर कभी नहीं ढूंढता, वो कभी किसी विधि किसी नियम में नहीं बनता। आप देखना कोई छोटा सा बच्चा आपके घर में हो, खुद ने ही उस बर्तन में पानी या भोजन
किया है और भगवान के आगे लेके पहुंच जाएगा, लो बाबा आप खाओ, लो बाबा आप पियो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझ में और भगवान में अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे 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 बड़े होते हैं वैसे ही माया हमें पकड़ती और जकड़ती हुई जाती है। फिर हमारे मन में ये काम, क्रोध, लोभ, द्वेष ये प्रकट होते हैं। जितना ये प्रकट होते हैं भगवान उतनी ही हमारे अंदर शांत हो जाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति हमारे ऊपर इतनी चढ़ जाती है कि हम भगवान की पुकार को, अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुनते हैं। तो एक बच्चे से वृद्ध होने तक के सफर में हम कहाँ भटक रहे हैं? केवल माया में ही तो भटक रहे हैं। लेकिन जो एक बच्चे का भाव है वही एक भक्त का भाव होता है। तो भगवान उससे दूर नहीं। और कहते भी हैं लोग कि 5 वर्ष तक तो भगवान खुद बच्चे का ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। उस समय वो स्वयं भगवान है, क्योंकि ना तो उसमें राग है, ना उसमें द्वेष है, ना उसमें वासना है, ना उसमें किसी का बुरा करने की इच्छा है, और ना उसे किसी चीज की चिंता है, ना उसे किसी भी कर्म को करने की अभिलाषा है, ना उसकी कोई इच्छा है। तो उसमें और भगवान में अंतर ही नहीं। हर पल भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवाली, ज्यों बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की वैसे रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, अपने बच्चे को दुलार करती है, वैसे मैं अपने भक्त से प्रेम करता हूं। भक्त मुझसे दूर नहीं है, लेकिन दूर तो उसने खुद किया है मुझे, अपने विचारों से, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विकारों से। इन सबको छोड़ दे, मैं कहीं बाहर हूं ही नहीं। मार्ग मैंने बहुत दे दिए हैं भक्तों को, किसी भी मार्ग से चला आए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप बहिर्याग में जा रहे हैं, बहिर्याग कर रहे हैं, बाहरी पूजा कर रहे हैं, उससे आपको यह तसल्ली तो हो सकती है कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहां माया भी है। एक समय बाद यह भी आ जाएगा कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी। लेकिन जब अंतर्याग की करोगे, जब अपने अंदर आप भगवान को स्थान दोगे, अपने हृदय में स्थान दोगे, तो आपको सब कुछ समझने की शक्ति भी अंदर से ही प्राप्त होगी। बाहर माया है, बाहर आपको कोई शक्ति नहीं देगा आगे बढ़ने के लिए, बाहर कोई भगवान चमत्कार करने प्रकट नहीं होगा। अपने अंतर्याग में भक्ति करो तो आपके अंदर भगवान प्रकट होगा, तो आप खुद एक दिन भगवान स्वरूप बन जाओगे। आप ऐसे भक्तों को देखना जिनके अंदर भगवान उतर चुके हैं, जिनके हृदय में बैठ गए, उनके बात करने का तरीका देखना, लगता नहीं कि कोई इंसान बोल रहा है। उनके हाथों की मुद्राएं देखना, बात करते समय ऐसी मुद्राएं बनाते हैं जैसे स्वयं भगवान मुद्राओं में हैं। उनके चलने का वो तरीका देखना, ऐसा लगता है कि स्वयं जगदम्बा चल रही हैं। मुझे यदि किसी को जानना है तो अपने बारे में मैं ही आपको बता सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति केवल कल्पना कर सकता है कि उनका स्वभाव ऐसा होगा, वो ऐसे रहते होंगे, या वो कुछ भी कल्पना कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमारी कल्पना सच ही हो। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे और हृदय से पूछे तो शायद मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं। तो इस प्रकार से ही भगवान को जब हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, एक छवि बना लेते हैं कि हमारा प्रभु ऐसा दिखता है, यकीन मानिए जब भी आपको उनके दर्शन होंगे उसी स्वरूप में दर्शन होंगे जो आपने एक छवि बनाई है। जैसे मान लो किसी ने माँ दुर्गा की छवि बनाई है कि सिंहासन पर राजरानी की तरह बैठी हुई है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए है, ना कुछ, वो करुणा कर रही है, कृपा कर रही है। तो जब आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, तो जब वो जगदम्बा आएगी तो वो उसी रूप में आएगी, वो 8 हाथ वाले रूप में नहीं आएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान का वो स्वरूप नहीं है, उसको वास्तविक में सत्य स्वरूप नहीं मान सकते जो आज हम देख रहे हैं। जिस भक्त का जैसा भाव, भगवान उसी स्वरूप में उपस्थित होता है। जिस कार्य की आवश्यकता है, जिस स्वरूप की आवश्यकता है, भगवान उसी स्वरूप में वहां उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गा आपके अंदर है, माँ काली आपके अंदर है, नारायण आपके अंदर है, शिव आपके अंदर है, राम आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। जरूरत है उसको जानने की। अब इंसान बाहर तो ढूंढता है लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झांकता। क्यों? क्योंकि अपने अंदर उसको कार्य करना अच्छा नहीं लगता। और जब अपने अंदर कार्य करना वो प्रारंभ भी कर दे, चाहे उसकी दृष्टि में ये ना हो, लेकिन फिर भी प्रारंभ कर दे, तो फिर डर जाता है। मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, मुझे गुस्सा बढ़ रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। वो सफाई होगी क्योंकि आप अंदर उस भगवान को स्थापित कर रहे हैं, तो सफाई होगी। और बाहर कर रहे हो तो उसमें कोई मतलब नहीं। आपने कर्म किया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। चाहे आपने किसी भी विग्रह रूप को पूजा, उसको भगवान ने स्वीकार किया। उस अनुसार जो आपकी इच्छा थी, आपका संकल्प था, उस कार्य को कर दिया। बस सीधा सा इतना है, आपने अच्छा कर्म किया, आपको उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को क्यों भज रहे हैं? और वो इच्छा भी पूरी हो या ना हो इस जन्म में या हमारे अनुसार, ये क्लियर नहीं है। जब आपके पापों का क्षय होगा तब आपके पुण्य उदय होंगे। तो वो कब मिलेगा इस बात की भी गारंटी नहीं।
हमारा भाव उनसे किस लिए जुड़ रहा है ये भी नहीं पता। इसलिए दुनिया में भटको मत फालतू। आपके पास इतना समय नहीं है भटकने लायक। आप अपने अंदर ही उस दुर्गा को जागृत करो कि जहां भी अन्याय हो, जहां भी विषम परिस्थिति हो, आपके अंदर वो ज्ञान हो उस परिस्थिति से निकलने के लिए। तो समझो कि आपके अंदर दुर्गा है। सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से तुम सांत्वना दो, उसके दुख का विनाश करो, तो मानो तुम्हारे अंदर दुर्गा है, काली है। अलग से कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जो बाहरी आप पूजा करोगे उससे भी धीरे धीरे आप अंदर ही उतरोगे, ये ध्यान रखना। केवल कोई सोचे कि बाहरी पूजा करके हम पा लेंगे भगवान को, नहीं पा पाओगे। आपकी छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, वो इच्छा भी तब पूरी होगी तब आपके अंदर थोड़ी बहुत भगवान की चेतना बढ़ेगी तब। अन्यथा बाहर से आके आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। आप अकेले आए हो, अकेले हो और अकेले ही जाओगे। केवल आपके सबसे करीब जो है वो भगवान है और कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। और जो हमारे सबसे करीब है हम उसी को नहीं देख पा रहे, बाकी सब कुछ देख रहे हैं, ये माया है। और जिस दिन हम सब कुछ देखना बंद करके अपने जो करीब है उसको देखेंगे तो हमें और चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी स्वरूप से यदि आप भगवान के से प्रेम करते हो वो आपके अंदर स्थापित होना चाहिए, ना कि मंदिर में। और जब आपको उस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए तब है कि आपने कुछ प्राप्त किया। उसको आप आगे के लोगों को दे सकते हो, फिर आप एक स्थापना कर सकते हो, औरों के लिए वो मार्ग बना सकते हो कि मैंने इस मार्ग से भगवान को पाया, तो यदि कोई इस मार्ग पे चलेगा तो वो भी भगवान को पाएगा। तो वहां ठीक है और वही चल रहा है। लेकिन हम लोग भाव वो उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं जो उस भक्त का था, या उस साधक का था। तो भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान को यदि तुम ढूंढने जाओगे दुनिया में तो भगवान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। बाहर से आप भगवान को नहीं देख सकते। यदि कोई कहे पेड़ में भगवान है तो ऊपर से तो वो पेड़ ही दिख रहा है, चाहे ऑक्सीजन वो अंदर ले रहा है, तो उसको तो नहीं देख सकते, आप स्वरूप ही देख रहे हो। अब वो स्वरूप आपके मन में भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है कि ये इस प्रकार से है तो उसमें तो ऐसे लिखा था, तो वहां फंस जाओगे। इसलिए नियम से किसी भी भगवान के एक स्वरूप को हृदय में बसाओ और उस पर इतना कार्य करो कि वो छवि एक दिन मूवमेंट करने लग जाए। अपने दिमाग से नहीं करना है ये उसमें हलचल अपने आप होगी। बस आपको हृदय से प्रेम और भक्ति करनी है, अपने हृदय को पवित्र रखना है जिस पे आके वो भगवान विराजमान हो। वहीं से जो प्रेम उत्पन्न होगा उसी प्रेम से उनकी संतुष्टि हो जाएगी। ना किसी बलि की जरूरत है, ना किसी विधि की जरूरत है, वहीं से संतुष्टि हो जाएगी। धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से जागृत होने लगेंगे और जब पूर्ण रूप से जागृत होने लगेंगे तो एक दिन आप उनका जागृत स्वरूप बन जाएंगे। अब फिर चाहे आपकी कोई मूर्ति लगा के पूजा करे वो एक अलग विषय है, पर आप उसके चलते फिरते जागृत स्वरूप हो जाएंगे और उससे साक्षात्कार कर लेंगे। जहां से निकले उसी में मिल जाओगे। नदी के माध्यम से बहेगा तो भी गंगा जल है, और किसी बर्तन में अलग से भर के रख लिया तो भी गंगा जल है। तो वो चेतना शक्ति आपके अंदर है, तो परमात्मा कहीं दूर है नहीं। उसके अंश हो तो आप खुद भगवान हो। बस खुद को जानो, खुद को समझो, धर्म के मार्ग पे चलो। आप ये सोचो कि मान लो आप माँ काली के भक्त हो, तो आप सोचो कि यदि मैं काली हूं तो मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्म क्या है। आप वो करके देखो, आप एक दिन काली बन जाओगे, स्वयं काली बन जाओगे। वो काली आपके रूप में पूर्ण जागृत होगी और दुष्टों का संहार करेगी। अब संहार का मतलब ये नहीं कि फरसा उठा के लोगों को मारेगी, नहीं, तुम्हारे अंदर के सभी असुरों का नाश कर देगी। कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो माँ काली के स्वरूप को मानता होगा, उस पर आपके ही माध्यम से करुणा करवा देगी। तो ये होता है शक्ति की जागृति। केवल ये हो रहा है दुनिया में कि कस्तूरी मृग की नाभि में है, लेकिन उस सुगंध के पीछे पीछे मृग पूरे जंगल में भटक रहा है, जबकि उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। वही हम कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन हम जगह जगह भटक के उसको ढूंढ रहे हैं। कुछ पर्दे हैं जिस पर्दों के कारण से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, और वो पर्दे हैं काम क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, वासनाओं के, राग द्वेषों के। जैसे जैसे आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, इन पर्दों को हटाते जाते हैं, तो भगवान आपसे दूर है नहीं। आप खुद भगवान हो। मूर्ति पूजा या किसी भी मंदिर में जाके पूजा या अपने ही घर के मंदिर में पूजा, ये शुरुआत है। यहां से हमें एक होप मिलती है भक्ति की तरफ जाने के लिए। पाठ, स्तोत्र, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ये हमें उस भगवान के बारे में जानकारी देता है कि वो भगवान यदि होगा तो इस प्रकार से है, उसके नेत्र ऐसे हैं, उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी करुणा ऐसी है, उसका प्रेम ऐसा है। अब इन सब को जान के जो भक्त एक छवि बनाएगा अपने हृदय में, उसको हमें जागृत करना है, उसको हमें
पूर्ण रूप से जागृत करना है। और जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये वो भगवान है जो कल्याणकारी है। अब क्रिएशन लोगों की अलग अलग होती है, कोई नेगेटिव क्रिएट करता है, कोई पॉजिटिव क्रिएट करता है। यदि आप सत्य में भगवान को क्रिएट कर रहे हो, उसके एक स्वरूप को क्रिएट कर रहे हो, और वो स्वरूप कल्याणकारी है, तो वो आपका भला ही करेगा और जो लोग आपसे जुड़े होंगे उनका भी भला करेगा। लेकिन आप कोई नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो किसी छवि को, तो वो आपका भी विनाश करेगी और आपके साथ जुड़े व्यक्तियों का भी विनाश करेगी। तो इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उसमें समझो कि भगवान है क्या, देखो उसमें, उस हिसाब से भक्ति करके आगे बढ़ो। लेकिन आजकल के तो लोगों ने भगवान को केवल जरूरत पूरी करने का साधन समझ लिया कि हम ये 4 दिन ये चालीसा पढ़ेंगे, इससे भगवान ये कर देंगे, इससे वो कर देंगे। वो कहीं अलग बैठा नहीं है, वो आपके ही अंदर है। जब तक आपके विचारों में, आपके शब्दों में संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, आपका मानसिक स्तर मजबूत नहीं है, तो आपने जो क्रिएट किया है उसमें चेतना कैसे भरोगे? एक नजर लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो नजर को क्रिएट करता है, किसी व्यक्ति को नजर लगाता है, तो उसका मन मजबूत होता है। अपने मन से वो बार बार अपनी उस नजर को पावरफुल करता है और धीरे धीरे वो नजर सामने वाले व्यक्ति का बहुत कुछ बिगाड़ देती है, क्योंकि वो अपनी शक्ति जाना है। उसे पता है कि यदि मैं मन को स्थिर करके एक ही चीज पर बार बार चिंतन करूंगा तो ये जरूर होगा। और हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन इधर भटक लिए, 4 दिन उधर भटक लिए, लास्ट में हाथ में कुछ पड़ता ही नहीं। इसलिए एक ही जगह कार्य करो, निरंतर करो। कोई ये कहे हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, हमें ये नहीं हो रहा, अरे तो अनुभव के लिए कर रहे हो क्या उस कार्य को? केवल जब तक अनुभवों में फंसे रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो केवल एक भ्रम कह सकते हैं उसको। हमारे मन में छवियां हैं कि इस कार्य को करने से हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही होगा आपके साथ, क्योंकि आपने मन में उन छवियों को बसा के रखा है। जो हमने कभी महसूस नहीं किया, उस चीज को जब हम महसूस करते हैं, वो शक्ति है जिसका एक रूप नहीं है, जिसका एक प्रकार से कार्य करने का तरीका नहीं है। तो चारों तरफ भटकने के बजाय अपने अंदर भगवान को खोजो, और जिस दिन तुम्हारे अंदर भगवान तुम्हें मिल गया, उस दिन तुम खुद भगवान हो। तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति, इतना ज्ञान, इतना विवेक होगा कि खुद का तो भला कर ही लोगे, दूसरे व्यक्ति का भी भला कर दोगे। तो मुझे नहीं पता कि आप कितना रिलेट कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा भी गलत लगेगी, क्योंकि कोई भी सत्य सुनना चाहता नहीं है, और यदि सत्य सुनाया जाए तो वो सामने वाले व्यक्ति को ही गलत बताएगा। लेकिन ये क्लियर है, कहीं भी कोई भी प्रतिमा भी हो, उसमें भी शक्ति आपके भाव और आपके प्रेम से आती है, उसी अनुसार आती है। और इसीलिए मंदिर होते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसका जैसा भाव वैसा फल। लेकिन जो घर का मंदिर होता है, उसमें जो हम विग्रह स्थापित करते हैं, वहां हमारे भाव से उसमें चेतना प्रकट होती है, हमारे भाव से उसमें शक्ति प्रकट होती है। जैसा भाव वैसी शक्ति। नकारात्मक भाव नकारात्मक शक्ति, सकारात्मक भाव सकारात्मक शक्ति। लालची स्वभाव है तो वहां लालच की ही शक्ति होगी। जैसे तो किसी का लालच का स्वभाव है कि हमारा ये काम हो जाए, हम ये कर रहे हैं, तो वहां वो शक्ति भी लालची ही होगी कि तूने मेरा भोग नहीं दिया, तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा वो नहीं किया। वहां हमने शक्ति को क्रिएट किया है कि वो महाजगदम्बा, महास्वरूपा, महापूज्या, महापातक नाशनी है, वो अज्ञेया है, वो अनंता है। जब हमारा भाव ये है तो सामने मूर्ति कैसे आपसे बलि मांग लेगी? आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विदायनी, जो ब्रह्मा से लेके कीड़े तक की जननी है, वो आपसे बलि कैसे मांग लेगी? तो भाव अलग हो गया ना। एक भक्त का भाव है कि नहीं, बिना बलि के तो कार्य ही नहीं होगा। एक भक्त का भाव है कि नहीं, भगवान कैसे बलि ले लेगा, भगवान तो हमारे विकारों की बलि लेता है। एक भक्त का भाव है कि नहीं, भगवान की विधियों से चलना पड़ेगा, तो वहां तालमेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने भगवान को खुद पहचानो, अपने उस स्वरूप को खुद जानो, जिससे कि आप भटको नहीं और कम समय में ही आप भगवान से जुड़ पाओ। दुनियादारी की बातों में कुछ नहीं रखा है। खुद सब भटके हुए हैं, आपको कैसे मार्ग कोई दिखा देगा? खुद भटके हुए हैं। इसलिए अपने आंतरिक पूजा करो। बाहर जो भी आप जोत बत्ती दीपक कुछ भी कर रहे हैं, स्नान श्रृंगार कुछ भी कर रहे हैं, ये भी आपके पुण्यों में है, ये भी आपको उसी भगवान से जोड़ने का एक तरीका है। लेकिन आप अपने अंदर भी उतरो, अपने अंदर कुछ कमियां हैं उनमें सुधार लाओ, अपने अंदर कुछ खामियां हैं उनको दूर करो। आप ये सोचो कि ये जो मेरा हृदय है, इसमें मेरी माँ जगदम्बा निवास कर रही है, हर पल वो मेरे साथ है, हर गतिविधि पे उनकी दृष्टि है। जब माँ मेरे हृदय में है, हृदय रूपी आसन पे बैठे हैं, तो मैं भी तो माँ की तरह ही रिएक्ट करूं।
मैं भी सब पे करुणा करूं, सबसे प्रेम करूं, सब पे दया करूं, क्षमा करूं, क्योंकि मेरी माँ का तो स्वरूप यही है। आप ये अंतर पूजा करना प्रारंभ करो। जो आपके दुश्मन है वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करो। कुछ समय हो सकता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन एक समय हो सकता है कि जैसे आपने अपने अंदर दुर्गा को प्रकट किया, क्या पता आपके आसपास के लोग आपकी मातृका बन के आपका सहारा देने आ जाए। क्या पता आपकी योगिनियां बन के आपका सहारा देने आ जाए। कुछ समय आपको अकेले युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन सत्य के मार्ग पे हो, सहयोग मिलेगा। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पाए हैं, लेकिन अंतिम लाइन में यही कहूंगा कि भगवान बाहर नहीं, अपने अंदर है। भगवान का कोई एक रूप नहीं है, एक कोई पाठ नहीं है, एक कोई स्तोत्र नहीं है, एक कोई मंत्र नहीं है। जिस भी मार्ग से आपको भगवान की अनुभूति हो जाए वही मार्ग श्रेष्ठ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।